नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीयू बीबीए 2022 के बारे में। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बीबीए 2022 के बारे में हम जानेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कौन से वो टॉप कॉलेजेस है, टोटल सीट्स कितनी है, सिलेबस क्या है, तो सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपका एग्जाम क्रैक करने में आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों रहेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें आप, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब जान लेते हैं आपके कॉलेज के बारे में। जीजीएस आईपीयू जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1998 में और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब आपके कोर्स के बारे में जान लेते हैं, बीबीए के बारे में। बीबीए इज अ 3-year अंडर ग्रेजुएट कोर्स डिजाइन टू प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आईपीयू बीबीए में एडमिशन लेने के लिए आपको जो आपके क्लास 12 में स्कोर करना होता है वो मिनिमम 50% इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर आपका क्लास 12 में 50% स्कोर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बस आपको उसमें इंग्लिश भी क्वालिफाई करना होता है कि आपका इंग्लिश भी सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी होता है। उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया क्या कहता है, एडमिशन सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द रिटन टेस्ट। इसमें जो एडमिशन होता है वो आपके रिटन टेस्ट पे होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम कोड जो इसका रहता है वो होता है सीईटी 125। एग्जाम मोड सीबीटी मोड पे रहता है, पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्वेश्चन टाइप इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 100 और जो टोटल ड्यूरेशन आपको मिलता है वो 150 मिनट्स। मार्किंग स्कीम इसमें क्या कहता है, मार्किंग स्कीम में आपका एक सही पे 4 नंबर और एक गलत पे -1। तो आपको एग्जाम देते हुए बड़े ध्यान से एग्जाम देना होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका पहला आता है इंग्लिश, सेकंड आता है जनरल अवेयरनेस, थर्ड आता है लॉजिकल रीजनिंग और फोर्थ आता है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी जो वेटेज रहती है, हर एक सेक्शन में से 25 क्वेश्चंस आते हैं। जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो अब बात कर लेते हैं आईपीयू बीबीए के कॉलेजेस के बारे में। इसमें टोटल कॉलेजेस जो है वो 44 है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा टोटल कॉलेजेस। और टोटल सीट जो इसमें वो है 7439। ये मैंने प्रोस्पेक्टस से निकाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका प्रोस्पेक्टस डाला हुआ है। अब बात कर लेते हैं वो कौन से टॉप कॉलेजेस है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है एमएसआईटी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, सेकंड रैंक पे इस पे आता है विप्स, थर्ड रैंक पे इस पे आता है एमआईटी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। उसके बाद इस पे फोर्थ रैंक पे आता है जेम्स रोहिणी, फिफ्थ पे इस पे आता है जेम्स वसंत कुंज, सिक्स्थ पे इसमें आता है आईआईटीएम जनकपुरी। और अगर आप जानना चाहते हो कि इन कॉलेज में टोटल सीट्स कितनी है मॉर्निंग में और इवनिंग के लिए, और क्या कट ऑफ जाती है और क्या प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं ये कॉलेजेस, तो इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसमें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अगर आप क्लास 12 में हो और ड्रॉपर स्टूडेंट हो और आप प्रिपेयर कर रहे हो आईपीयू बीबीए के लिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस फॉर आईपीयू बीबीए 2022 के लिए। ये हमारे कुछ की फीचर्स है जो मैं आपको बता देता हूं। आपको जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जो हम आपको नंबर ऑफ क्लासेस देते हैं, वो 500 to 550 आवर्स हम की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होती है। इसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर या यूट्यूब लाइव नहीं देते, ये सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। हमारी जो क्लासेस होती है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है। इसमें आप लाइक डायरेक्टली टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में भी क्लासेस ऑन अ डिजिटल पैनल, हमारी जो क्लासेस होती है वो डिजिटल पैनल में होती है। सटल लर्निंग में बिलीव करते हैं और जो हमारा एंगेजमेंट मैकेनिज्म रहता है वो 360 डिग्री पे रहता है। ऐसा होता है कई बार बच्चा क्या करता है कि यार बहुत पढ़ लिया सर, अब जाके मैं क्या करता हूँ कि चलो इंस्टा यूज कर लेता हूँ। जैसे ही आप इंस्टा पे गए, आपको वहां हमारी एक जीके की पोस्ट मिल गई या वोकैबुलरी की पोस्ट मिल गई, तो बच के जाओगे कहां, कहीं भी जाओगे हम वहां मिल ही लेंगे आपको। इसीलिए मैंने बताया ना कि 360 डिग्री एंगेजमेंट मैकेनिज्म है। सेपरेट डाउट क्लासेस हम देते हैं बच्चों को, आपके जो भी डाउट्स आते हैं उसमें हम आपको सेपरेट डाउट क्लासेस देते हैं। हमारा जो अप्रोच रहता है वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहता है। हम आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रैंडम वे में पढ़ाएंगे, आप आगे आपने ज्वाइन किया और जो क्लास में चल रहा है वो चलता चला गया, ऐसा नहीं होगा। जब आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हो तो हम आपको भी प्रोवाइड स्टडी प्लानर और कोर्स प्लानर प्रोवाइड करते हैं हम आपको, जिसके थ्रू आपको पता लगता रहता है कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हो, आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्लानर क्या है, सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं आपको। पर्सनल एग्जाम स्ट्रेटेजी मैंने अभी कहा था कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो यही है एग्जाम स्ट्रेटेजी। वो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा आपको, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना आप। उसके बाद मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं हम। क्वेश्चन बैंक बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट लेयर्स, जो हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं, जो क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं आपको, उसमें हमने 3 तरह
तरह से क्वेश्चंस डाले होते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती है क्वेश्चन के लिए, उसमें अलग अलग डिफिकल्टी के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जब आप हमें ज्वाइन करोगे तब हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे, और जो नोट्स और स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक्सक्लूसिव रहता है। तो अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपके लिए यूजफुल रहेगी। वो ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हो आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप 5 कॉलेजेस बीबीए के लिए, तो आपको कितना % स्कोर लाना चाहिए, क्या रैंक आपको चाहिए, किस रैंक पे आपको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उस पे बात करते हैं हम। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आईपीयू के टॉप 5 कॉलेजेस, तो उसमें जो आपका रैंक आपका आना चाहिए वो अंडर 1000 रैंक पे आपको टॉप 5 कॉलेजेस मिल जाते हैं। पहले ये ऐसा होता था कि अंडर 2000 पे भी आपको ये मिल जाते थे 2020 तक, लेकिन 2021 में कंपटीशन इतना टफ हुआ कि एक बच्ची है हमारी स्टूडेंट है जिसका रैंक आया था 1200 और उसको टॉप 5 कॉलेजेस मिले ही नहीं थे, जबकि उस स्टूडेंट का रैंक काफी अच्छा था कि 1200 पे उसे टॉप 5 कॉलेजेस नहीं मिले, क्योंकि वो बच्ची आउटसाइडर थी, वो दिल्ली के बाहर की बच्ची थी। एक चीज और ऐड कर दूं कि आईपी यूनिवर्सिटी मैंने जैसा कि बताया था जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो अंडर आती है दिल्ली गवर्नमेंट के, तो इसमें एक रूल होता है कि इसमें 85% सीट जो रिजर्व होती है वो दिल्लीइट्स के लिए होती है, और 15% सीट जो रिजर्व होती है वो आउटसाइड कैंडिडेट की। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो तो आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हो, अगर किसी भी स्टेट से हो दिल्ली के बाहर के, तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि 15% सीट ही रिजर्व होती हैं आपके लिए। तो मैं ये दोनों के लिए बता रहा हूं कि क्या आपको स्कोर करना चाहिए अगर आप टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेने जा रहे हो। तो टॉप 5 कॉलेजेस में अगर आपको अपना रैंक लाना है अंडर 1000, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो लगभग आपको जैसे 400 नंबर का ये पेपर होता है, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो आपको 70% स्कोर करना चाहिए, कि मिनिमम 70%। और अगर आप टॉप 1 रैंक पे आना चाह रहे हो, लाइक आपको जो रैंक आप चाहते हो वो टॉप 10 में आना चाह रहे हो, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 80 to 85% में आप रैंक एयर 1 आ जाता है, आपका 85% पे एयर 1 आ जाता है, और 80% आप टॉप 10 में आ जाते हो। तो स्कोर क्या स्कोर चाहिए मैंने बताया आपको, कि जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से मैंने इस बार जिस बच्चे का एयर 1 आया है, 2021 में जिस बच्चे का एयर 1 आया उसका स्कोर है 342। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो इसकी जो परसेंटेज बना वो 85.50%, इसका परसेंटेज ये बना। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर जिस बच्चे का एयर 1 आया था उस बच्चे का स्कोर था 357। तो ये है 2020 का। 2020 में जिस बच्चे का स्कोर आया हुआ था एयर 1, उसका जो स्कोर उसका जो रैंक आया था एयर 1, उसका स्कोर था 357। तो ये डिफरेंस है। लेकिन इस बार कंपटीशन काफी टफ था, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लास्ट 2020 के अकॉर्डिंगली इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो कम थे। लेकिन आप मान लो कि इस बार अगर आप 2022 में जा रहे हो, जैसे आपको पता है कि CU/CET भी इंप्लीमेंट होने वाला है, तो आईपीयू में जो कंपटीशन है वो और टफ हो जाएगा। जो बच्चे इसमें अपीयर होंगे, आप मान लो लगभग 40,000 बच्चे इस एग्जाम को इसके लिए फॉर्म भरेंगे, और 40,000 बच्चा इस एग्जाम में बैठेगा। लेकिन उसके लिए अगर आप चाह रहे हो कि आपको टॉप कॉलेजेस में आना है, तो आपको जो स्कोर करना होगा वो 70% to 85% के बीच में आपको स्कोर करना होगा। अगर इसका मैं बताऊं अब कि क्या कितने नंबर आपके आने चाहिए, तो लगभग आप मान लो कि 70% में मैं अगर ले लूं तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 280 से 360 के बीच में आपका अगर आप स्कोर करते हो तो ये एक सेफ स्कोर है आपका। आप मान लो कि अगर आपने ये स्कोर किया हुआ तो आप अपने आपको टॉप 5 कॉलेजेस में मान लो। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, तो आईपीयू का इकलौता ऐसा एग्जाम है जो 50% पे भी क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको टॉप 10 कॉलेजेस में आना, तो टॉप 10 कॉलेजेस के लिए आपको जो स्कोर करना होगा वो करना होगा 60% में आपको टॉप 10 कॉलेजेस में मिल जाएंगे। टॉप 10 कॉलेजेस में ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो दिल्लीइट्स। अगर आप दिल्ली के बाहर के हो तो आपके लिए कंपटीशन और टफ हो जाएगा। आप मान लो कि आपको 65 स्कोर करना है। अगर दिल्ली के बच्चे को वो स्कोर कॉलेज मिल रहा है, जैसे महाराजा अग्रसेन मिल रहा है 380 पे, तो अगर आप दिल्ली के बाहर के हो तो आप मान लो कि आपको महाराजा अग्रसेन मिलेगा 310 पे या 320 पे। तो ये डिफरेंस रहता है इसमें। तो ये है वो स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो ये थी आईपीयू बीबीए 2022 की कंप्लीट डिटेल्स। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमें ज्वाइन करना
चाहते हो तो इन गिवन नंबर पे कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी पढ़ रहे हो, बिलीव ऑन यू, बिलीव ऑन अस, योर एंट्रेंस पार्टनर एसयूजी। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम तैयार है। यू कैन ज्वाइन अस फॉर आईपीयू बीबीए 2022। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।